किसी बस्ती में एक औरत बड़ी सालेह और पाकबाज इबादत गुजार रहती थी। हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहती। अल्लाह पाक ने उसे दुनिया की नामतों के साथ दीन की दौलत से भी नवाजा था। अल्लाह की कुदरत शवहर वफात पा गया। उसका एक ही बेटा था। उस नेक दिल औरत ने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरह परवरिश की, नाज व नामतों से पाला और अमदा तालीम दिलवाई। जब लड़के ने अमली जिंदगी में कदम रखा तो हर तरफ उसके हुस्न सलूक के चर्चे होने लगे। शरीफ लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते, बीवा औरतें उसे दुआएं देती, यतीम बच्चे उस पर नुथार होते। ये सब इसलिए कि वो हर एक से हस्बे मुरातिब पेश आता, गुरबा से हमदर्दी करता, खैरात और सदकात देता। गरज बस्ती में कोई ऐसा न था जो उससे खुश ना हो। वो बस्ती भी नेक लोगों की बस्ती थी। हर घर से कुरान की तलावत की आवाज आती, मसाजिद में दर्स कुरान और जिक्र की महफिलें सजी होती। हर शख्स दूसरे का गमख्वार, ऐथार व शराफत का पैक्कर था। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो लड़का शहर आने जाने लगा। वहां अरियानी व बेहयाई का माहौल देखा और बदकिरदार लोगों की सोहबत अख्तियार कर ली। फिर वो राह हक से भटक गया। वालदा के खीत और प्रस्कून देहाती जिंदगी को छोड़कर शहर में डेरा डाल लिया। अब उसके गर्द औबाश दोस्त जमा रहने लगे। माँ मुसल्ले पर बैठी बेटे के लिए दुआएं करती। कभी कभी बेटा गांव आता, मगर फिर ये मुलाकातें महीनों में एक बार रह गईं। इसी दौरान उसकी बदकिरदार औरत से शनासाई हो गई। वो उसका असीर हुआ और बाप की छोड़ी हुई जायदाद उस पर लटाता रहा। हत्ती की जायदाद खत्म हो गई। नेक माँ जिसने शुभर की जिंदगी में कभी दुख न देखा था, अब दूसरों के घरों में मजदूरी करने लगी। जब भी बेटा आता तो माँ मजदूरी के पैसों से घई या कोई और चीज खरीद कर उसे देती और दुआओं के साथ रुखसत करती। काफी अरसा गुजर गया, बेटा माँ को मिलने ना आया। माँ बेटे की जदाई में बेकरार रहती। जब भी कोई दरवाजा खटखटाता तो दौड़ कर जाती और कहती, बेटा तुम आ गए, इतनी देर क्यों लगाई? मगर जब मालूम होता कि गली का कोई बच्चा या कोई गैर है तो दिल पर हाथ रखकर फिर मुसल्ले पर आ बैठती और रोने लगती। रोते रोते उसकी बिनाई भी जाती रही। आखिर वो वक्त आया कि जब बेटे के पास कुछ न रहा तो इस औरत ने अपने यारों से मशूरा किया कि अब उससे जान छुड़ाई जाए। मशूरा ये हुआ कि उसे कहा जाए, मेरी मोहब्बत उसी वक्त कायम रह सकती है जब तुम अपनी माँ का दिल ला कर दो। वो औरत समझती थी कि वो ये काम कभी ना करेगा, मगर वो बदबख्त ख्वाहिश नफ्स में इंधा हो चुका था। खिंजर लिया और गांव पहुंच गया। जब वो बद नसीब दरवाजे पर आया और आवाज दी, माँ खुशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, बेटे को चूमा और सीने से लगाया। मगर इस बदबख्त ने खिंजर निकाला और माँ के सीने पर वार किया, दिल निकाला और शहर की तरफ चल दिया। आसमान पर अंधेरा छा गया। अर्श इलाही लर्ज उठा। फरिश्तों ने पुकारा कि जुल्म की इंतहा हो गई। जब वो बदकिरदार औरत के पास माँ का दिल लेकर पहुंचा और पेश किया तो औरत ने कहा, जो अपनी माँ का दिल निकाल सकता है वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा? यहां से निकल जाओ। ये सुनकर उस पर अंधेरा छा गया। वो गर कर मर गया। उसके हाथ से माँ का दिल छोटा और कमरे में पड़ी छरी पर जा पड़ा। माँ के दिल से दर्द भरे लहजे में आवाज निकली, बेटा कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? माँ की अजमत, माँ की शफकत, माँ की मोहब्बत और माँ के एहसानात को भलाकर दुनिया की औरतों के पीछे जाने वालों और माँ को हकारत की नजर से देखने वालों, तुम पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, पैगंबरों की लानत और नेक लोगों की लानत है। तौबा कर लो, नेकी की राह अख्तियार करो, माँ के कदमों में सर रखो। इस वक्त तक ना उठाओ जब तक वो राजी ना हो जाए। चाहे मौत तक सर झुकाना पड़े, झुकाए रखो। नजात उसी में है। हासिल कलाम याद रखो, अल्लाह ताली माँ बाप के नाफरमान और बेअदब की किसी नेकी को कबूल नहीं फरमाता। लेकिन अगर वो तौबा करे, अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करे और उसे राजी रखने की कोशिश करे तो अल्लाह पाक माफ फरमा देता है। क्योंकि अल्लाह की रिजा माँ की रिजा में है और अल्लाह की नाराजगी माँ की नाराजगी में है। अल्लाह हमें अपनी रिजा की तौफीक अता फरमाए और अपनी नाराजगी से बचाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये सबक आमूज कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक सब्सक्राइब हमें मजीद ऐसी कहानियां लाने का हौसला देती है।